तभी तो हमदर्द के 700 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू में से 500 करोड़ सिर्फ रूह अफ़ज़ा ने ही कमाए हैं। द ड्रिंक दैट कीप्स इंडिया टुगेदर हैज बीन डूइंग सो फॉर द पास्ट 100+ ईयर्स। किसी की शादी हो या किसी का बर्थडे या आपके घर पे कोई रैंडमली टपक जाए, एक कांस्टेंट खूबसूरत सा गुलाबी शरबत, रूह अफ़ज़ा, अ फेवरेट ऑफ 90s किड्स, जिसके बिना कोई मेहमान घर में टिकता ही नहीं था। तभी तो हमदर्द के 700 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू में से 500 करोड़ सिर्फ रूह अफ़ज़ा ने ही कमाए हैं। एंड दिस इज जस्ट अबाउट इंडिया। लेकिन ये कैसे हुआ? इसके लिए हमें प्रोडक्ट मार्केट फिट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट मार्केट फिट होता क्या है? जब एक ब्रांड इतनी ज्यादा गहराई से अपने कस्टमर को समझ पाए कि वो एग्जैक्टली उनके लिए ही एक प्रोडक्ट तैयार कर देती है। परफेक्ट मैच। बट रूह अफ़ज़ा ने ये कैसे अचीव किया? क्योंकि ये तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ब्रांड है। देखिए, उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में गर्मी भी बहुत है और गरीबी भी बहुत है। एंड उनका बेसिक अजम्पशन ये था कि ये दोनों चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली। दे वर काइंड ऑफ राइट। उन्होंने सिर्फ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाया जो कि काफ़ी वर्सेटाइल था, प्राइस सेंसिटिव था और जिसका कॉम्पोजिशन इतना सिंपल था कि उसको आप कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते थे। It made the life of an Indian housewife much easier with reduced mental load. Basically, Ruh Afza is a rose flavored sugar syrup kind of a thing with some more herbs, of course, for the flavor. की खासियत ये है कि इसे मल्टीपल तरीकों से कंज्यूम किया जा सकता है। आप इसका शरबत बनाकर पी सकते हैं, नींबू और नमक डालकर पी सकते हैं, आप इसको दूध में डाल के पी सकते हैं। मदर्स स्टार्टेड गिविंग इट टू देयर चिल्ड्रन एंड टू देयर गेस्ट्स बिकॉज ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस दूध में घोलो और सर्व कर दो विद द फेमस टैगलाइन रूह अफ़ज़ा पीजिए, रूह अफ़ज़ा पिलाइए। So let's break it down. Product market fit होने के लिए they made sure that they were price sensitive. The product was easy, very easy to use and very easy to store. The product was readily available and easily accessible. आपकी कॉर्नर की दुकान पे अवेलेबल। जो इस प्रोडक्ट को बनाता है उसने ही कहा है कि आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो और वैसे भी यूज कर सकते हो। एंड इंडियंस लव देयर जुगाड़ एंड इंडियंस लव देयर multi-purpose gadgets and products. Bonus point, it was just simply very convenient in a country where everything else was just very inconvenient. ये ब्रांड इतना आइकॉनिक है कि ये कल्चरल सेलिब्रेशंस का ही हिस्सा बन गया। अब देखिए, दूसरा रूह अफ़ज़ा बन पाना तो मुश्किल है, लेकिन अपने ब्रांड के लिए प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रिएट करना काफ़ी आसान है। इसके स्टेप्स एक आर्टिकल में है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट वंस द वीडियो इज ओवर एंड डू लीव कमेंट्स अबाउट व्हाट यू थॉट अबाउट द आर्टिकल। एंड एज यूजुअल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, इससे पहले कि आप भूल जाएं, मतलब अगर पसंद आया तो। अब ऐसा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ब्रांड्स कुछ साल ही चल पाते हैं। दे गेट टू कंप्लेसेंट, जैसे कि नोकिया, जिसने ध्यान ही नहीं दिया सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस पे, जिसने ध्यान ही नहीं दिया स्मार्टफोन की दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। या कुछ ब्रांड्स एरोगेंट हो जाते हैं, जैसे कि कोडैक, जिसके इंजीनियर ने बहुत सालों पहले ही एक डिजिटल कैमरा डिजाइन कर लिया था, बट क्योंकि कोडैक डिड नॉट वांट कि उनकी जो फिल्म की सेल्स है वो कम हो जाए, तो उन्होंने इस आइडिया को ज्यादा भाव नहीं दिया एंड देन कोडैक वेंट बैंकरप्ट। और हमें पता ही है कि नोकिया के साथ क्या हुआ। इन आइदर केस, जब ब्रांड्स या बिजनेसेस अडेप्ट नहीं करते अपने एनवायरनमेंट को, तो उनका फेल होना बहुत ऑब्वियस हो जाता है। एक फेलिंग ब्रांड का मेन अजम्पशन होता है कि ऑडियंस तो ये पसंद करती है, करती रहेगी, बट दैट्स फार फ्रॉम द ट्रूथ। आप सोचो कि अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज रिलीज होती, तो क्या वो उतनी ही हिट होती? चांसेस आर। लेकिन रूह अफ़ज़ा ने ये सेम गलती नहीं की। वक्त के साथ अडेप्ट करते गए, डिजिटाइज करते गए अपने आप को, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाते गए, डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखा, पार्टनर्ड विद शेफ्स, पार्टनर्ड विद people who were serving desserts, drinks. So if you're a 90s kid, you're probably not having Ruh Afza with milk in your 30s, but you could be having Ruh Afza in your dessert or in your mocktail or even in your cocktails. You never know. So Ruh Afza managed to stay in the limelight, but too much attention is also not very good, because recently Food Farmer, coming from Label Padega India fame, claimed that Ruh Afza was really bad for us because it was full of sugar and artificial additives, which is not good for us, which is true.
बट द थिंग इज, आप इतनी शुगरी ड्रिंक रोज तो नहीं ही कंज्यूम करोगे, आपको थोड़ा देख परख के कंज्यूम करना है, which we already probably do. But Ruh Afza didn't really address this or respond to this, which I think is an okay move, because the truth is that they do have a lot of sugar content in their product. Lekin Hamdard, the manufacturer of Ruh Afza, did take legal action against Baba Ramdev's comment. Baba Ramdev, who owns Patanjali, the manufacturer of Ruh Afza's competitor, one of the products, called Ruh Afza Sharbat Jihad, signaling a communal angle to a rather inclusive and non-communal drink. सालों से Muslims in India and Pakistan have been having Ruh Afza to break their fast during Ramzan for their iftar. लेकिन सालों से सिख कम्युनिटी भी रूह अफ़ज़ा अपनी छबील में सर्व करती आई है गर्मियों के दौरान. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, छबील इज व्हेन सिख्स सर्व water, ruh afza and kale chane to people who are traveling or are on commute. It's just a form of seva that they do for the common public, irrespective of their caste, creed, sex, gender, anything. And as a half Sikh, half Jain, married into a Hindu family, that Hindus drink ruh afza without any magical religious conversion overnight. Trust me, I'm being very honest. Ruh afza is like the Amitabh Bachchan of sharbats. It can be Amar, Akbar or Anthony and you're still going to be legendary. And so is Ruh Afza. Plus, nobody was able to replace it or compete with it. Patanjali has its own product. Dabur has Sharbat-e-Azam. और एक वक्त था जब मार्केट में कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट, स्लाइस, लिम्का एटसेट्रा एटसेट्रा आ चुके थे और वो आसानी से रूह अफ़ज़ा की जगह ले सकते थे ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी, लो प्राइसेस एटसेट्रा. लेकिन हमदर्द का रूह अफ़ज़ा शरबत की कैटेगरी में अभी भी 50 to 60% का शेयर ओन करता है, विच मीन्स दे आर अ मार्केट लीडर इन देयर कैटेगरी. ये मार्केट लीडर सिर्फ अपनी परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी से बने और पेशेंस से भी. अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो आप भी पेशेंस रखें. व्हाट वी लर्न फ्रॉम रूह अफ़ज़ा इज दैट इट्स अ 100-year लॉन्ग जर्नी, नॉट अ 100 days जर्नी. ऐसा आई यूजुअली हैव लॉन्गर केस स्टडीज, बट अगर रूह अफ़ज़ा से एक और चीज़ हम सीख सकते हैं तो वो ये है कि किसी भी चीज़ को ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन स्टिल बी द मार्केट लीडर इन दैट कैटेगरी. कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट को जानते हैं, पसंद करते हैं और कंज्यूम करते हैं. आप ये बताइए कि आपने और कौन से ब्रांड्स नोटिस किए हैं विच हैव अ परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट or at least a great product market. Maybe I can do a case study on that brand as well. And a special gift awaits you if I pick your brand suggestion from the comments list. So please don't forget to comment with like some iconic brand. And lastly, don't forget to like, don't forget to subscribe, don't forget to comment, don't forget to share it with your marketer friends, business owner friends. And if Hamdard is watching this, Ruh Afza PJ, Ruh Afza Pilaiye.